नहीं, हैलोजन डेरिवेटिव ख़त्म करने के बाद मैं अल्कोहल पढ़ाने से पहले बेंजीन का रिएक्शन पढ़ाऊँगा। और एक बेंजीन का मतलब बेंजीन का स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म करेंगे, वैसे ख़त्म नहीं हो पाएगा। पहले बेंजीन मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा जहाँ तक कि पूरा मेरा एक 50% पढ़ाने के बाद फिर से मैं अल्कोहल में आऊँगा, फिर अल्कोहल ख़त्म करूँगा, तब रेस्ट 50% पढ़ाऊँगा। लेकिन ऐसे तो पूरा खिचड़ी हो जाता है। दैट्स वाई बेंजीन एंड इट्स, मैं आपके बैच में नहीं हर साल यही करता हूँ, तो बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन का पूरा का अलग कॉपी ही रखिएगा, क्योंकि उसका एक ही मैकेनिज्म से सारा ऑलमोस्ट 80% रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए भी सिस्टमेटिक रहेगा ना कि सारा बेंजीन से रिलेटेड एरोमेटिक सिस्टम का रिएक्शन एक साथ है, राइट, चीज़ों को कोरिलेट कर पाइएगा। ओके स्टूडेंट, अब जो रिएक्शन है उसका हेडिंग है और ये मैं रिएक्शन एक्चुअली लिया हूँ, बट आपको शायद वहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको रिलेट कर पाइएगा। इस टाइप का एक रिएक्शन लिए होंगे, राइट, और साथ में बेस, करेक्ट ना। तो उसी रिएक्शन को एक्चुअली इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, उसमें ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ देखिए, एक्टिव मिथाइलिन किसे बोलते हैं सर? CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। वैसा CH2 जिसके दोनों तरफ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर हो, लाइक -M, राइट। तो CH2 अगर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर के बीच में दोनों तरफ लेकिन एक्सेप्टर होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। क्या हो सकता है? -M एंड वेरी स्ट्रॉन्ग -I। ठीक है, -I। जस्ट यही स्टार्ट किया हूँ। यहाँ देखिए, क्या इसको एक्टिव मिथाइलिन का केस बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ -M है, राइट। लिखते जाइए, लिखते जाइए। क्या इसको भी हम लोग एक्टिव मिथाइलिन का केस बोल सकते हैं? क्या ये एक्टिव मिथाइलिन का केस है? ये मुझे हेलो फॉर्म में भी थोड़ा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे समझ लेना है। वैसा CH2 जिसके दोनों तरफ क्या हो, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। ठीक है, क्या ये एक्टिव मिथाइलिन का केस है? तो यहाँ पे -M, बट यहाँ पे एक ही कार्बन पे 3 फ्लोरीन है, एक ही सेम कार्बन पे 3 फ्लोरीन है, तो इसका क्या रहेगा? -I वेरी, इसका -I का इफेक्ट NO2 से भी ज़्यादा होता है,
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पावर बोला जाए तो इसका माइनस आई हो शो करते हुए भी इसका मैं कहीं पे लिखवा दूंगा बेंजीन का रिएक्शन पढ़ाने के टाइम पे, ठीक है। तो इसका माइनस आई किससे ज़्यादा काउंट हो जाता है, इस NO2 को तो बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्टर, इसको वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट, एक्टिव मिथाइलिन। तो क्या आप लोग एक्टिव मिथाइलिन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ओके CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन, क्या बोलते हैं? बट क्या इज इट दिस इज द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन? क्या इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलेंगे? सर ये तो एक्सेप्टर है, माइनस एम है, बट ये तो प्लस आई हो गया, करेक्ट। दैट्स वाई दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। जो रिएक्शन पढ़ाना है उस रिएक्शन को मैं पहले तोड़कर उसका उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इतना मैकेनिज्म आपको पढ़ाए हैं, बताइए तो क्या होगा? ये भूल कर बताइए कि हाँ ये किसी चैप्टर का रिएक्शन है, आप ये सोच कर बताइए कि यह रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का पाथवे बताता हूँ। SNTH आए तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना, एस्टर में एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर में अगर लॉट ऑफ वाटर डालते हैं तो एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, करेक्ट। तो इसको मैं पूरा एक क्लास पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इसका रिक्वायरमेंट है। पाथ का नाम क्या है एवरीवन? SNTH। और H प्लस कैटलिटिक अमाउंट में यूज़ किए हैं। H प्लस कहाँ जाना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे? यस। तो इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने से फ़ायदा क्या होता है सर? इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने से रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ जाएगा, राइट। एक ही एरो से काम चला लें, इस एरो से यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से H प्लस को रिलीज करते हैं। देखिए कहाँ से चले कहाँ पे आए, sp2 से sp3, राइट। तभी तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। पहले कौन आया यहाँ पे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता तब इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे एसिड है, राइट। नेक्स्ट, सेम कार्बन पे 2 OH एंड 1 OR सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। और सराउंडिंग किसका है? वाटर का, तो जाना किसे पड़ेगा? OR को। क्या इसी एरो से काम चला ले? ऐसे तो होना तो ये चाहिए था। यहाँ देखिए किसको प्रोटोनेट करते, बेटर लिविंग ग्रुप बनाते, H प्लस को इन करके, तो उसमें मेरा 2 एरो चला जाएगा, बट लास्ट में होना ये वही है, राइट। तो यहाँ से आएगा, इसे आउट करेगा, तो यहाँ से OR माइनस और यहाँ से H प्लस बिकम्स व्हाट? ROH, करेक्ट ना।
इसका मतलब है कि एस्टर में H प्लस लॉट ऑफ वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर में H प्लस लॉट ऑफ वाटर लेंगे इन कैटेटिक इन एसिडिक मीडियम, देन वी गेट व्हाट, एसिड प्लस अल्कोहल। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक्सेप्टर लगा हुआ है और यहाँ भी एक्सेप्टर है। सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? इसका मतलब दिस CH2 बिकम्स केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, और अगर ये एक्टिव मिथाइलिन है तो एक्टिव मिथाइलिन का से में कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक इन नेचर, मतलब सिग्निफिकेंट एसिडिक इन नेचर। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट में बेस यूज किया जाए लाइक NaOH ही, इवन NaOH, राइट, बेस लाइक व्हाट, NaOH। और सेकेंड में अगर RX यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बनता ये है, एक्सेप्टर क्या है नहीं पता है, ये मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्टर यहाँ पे रहेगा आप लोग गेस कर सकते हैं कैसे रिएक्शन हुआ होगा। यस, यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन को बेस यहाँ पे ट्रैप किया होगा, क्योंकि दिस हाइड्रोजन बिकम्स हाई सिग्निफिकेंट एसिडिक इन नेचर ड्यू टू एक्टिव मिथाइलिन, राइट। और यहाँ का जो CH माइनस रहेगा वो यहाँ पे अटैक करके इसे आउट कर देगा, ठीक है। तो रिएक्शन होने का तरीका रहेगा देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक बार टीचर जो थ्योरी पढ़ाते हैं उससे काम नहीं चलता है एवरीवन। जब तक कि टीचर के साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ाया हुआ है तो अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम है 50% प्रिपरेशन। एक साथ प्रॉब्लम डिस्कशन प्रॉब्लम प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कीजिएगा, तब जाकर 100% सब याद होना स्टार्ट होगा। और यहाँ के बाद SN2 पाथ यहाँ से आके इसे आउट कर देगा। करेक्ट। इसका मतलब है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मेरे पास एक्टिव मिथाइलिन है और वहाँ पे R को ऐड करना है, करेक्ट, R कोई भी एक ग्रुप लाना है अल्काइल का, तो एक काम कर सकते हैं, पहले बेस ले लेंगे, इसका एक्टिव मिथाइलिन का हम लोग एडवांटेज लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या रहेगा, C माइनस Na+, करेक्ट, और यहाँ के माइनस को इस पर अटैक करके इसे आउट कर देंगे भाया SN2, इज इट राइट। तो यहाँ पे मतलब कंक्लूजन इज दैट, कंक्लूजन क्या हुआ कि हम लोग एक्टिव मिथाइलिन में जो उसका एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, ड्यू टू एसिडिक नेचर, राइट, तो उसका हम लोग एडवांटेज लिए यहाँ पे, करेक्ट ना। चलिए इसको हटाएं। जितना भी खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जेईई मेन में या दूंगा, भाई सारा क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के थ्रू मैं गया हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा कर क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब आप लोग से जितना पढ़ाया गया है उतना में आपसे बन सकता है। और बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं। अभी एक दो बच्चे और एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा।
बट वो कौन मिस्टेक है, तो एग्ज़ाम देने से आपको यही फ़ायदा रहेगा कि आपसे क्या मिस्टेक हो सकता था वो पकड़ पाइएगा। ओके एवरीवन, ध्यान से देखिए। अब अगर इसमें सोडा लाइम लेकर हीट करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ए, फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सी। सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे तो क्या होगा? मतलब कीटोन बन जाएगा, एसीटोन। इज इट राइट? चलिए, ओके। अब हेडिंग बनाइए जो मेन हेडिंग था, EAA। यहाँ देखिए, इस पार्ट का नाम इथाइल। इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं एसीटाइल ग्रुप, तो इसको ऐसे बोलते हैं कॉमनली एसीटो। और इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या? आईयूपीएसी नेम तो है इथाइल इथानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। कॉमन नेम इथाइल एसीटेट, डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पेरेंट एसिड, राइट? द कॉमन नेम बोल सकते हैं इथाइल एसीटेट। सामने वाले बच्चे बोलते ही नहीं है, उन्हीं को सिखा रहे हैं। इथाइल एसीटेट बोल सकते हैं ना इसका कॉमन नेम। और यहाँ पे एच रहता था, क्या बोलता है? इथाइल फॉर्मेट। तो ए हो गया इथाइल, ए हो गया एसीटो, और यहाँ पे मेन प्रिंसिपल ग्रुप तो क्या है? एस्टर है ना। एस्टर और कीटो ग्रुप में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा? एस्टर का। तो इसका कॉमनली इथाइल एसीटो, इसको हम लोग एक ग्रुप मान के बोल रहे हैं। इसका कॉमन नेम मैं बोल रहा हूँ, नॉट आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम भी बाद में लिख लेंगे। इथाइल, इस पार्ट को एसीटो, और इस सेक्शन को एसीटेट बोल सकते हैं, 2 कार्बन के लिए। दैट्स वाई इसको कॉमनली इथाइल एसीटो एसीटेट, ये इसका कॉमन नेम है, जिसको शॉर्टकट में इंडस्ट्रियली ये बहुत फेमस कंपाउंड है। शॉर्टकट में इसको EAA पढ़ा जाता है, ठीक है? व्हाट इज इट्स आईयूपीएसी नेम? वन टू थ्री फोर, क्या नाम रहेगा? बोलो भाई, तुम भी तो एटलीस्ट बोल सकते हो, सामने हो। इथाइल। इस एस्टर का एक प्रेफरेंस दिया गया है कि हाँ इथाइल 3, वेरी गुड, 3 ऑक्सो अल्कानोएट ब्यूटान। हिम्मत करके बोलना चाहिए ना, बोलते बोलते तो आएगा। अब इसका एक तारीफ में एक लाइन लिखिए, इथाइल एसीटो एसीटेट इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल। इथाइल एसीटो एसीटेट इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट कीटोन। इंडस्ट्रियली किस लिए फेमस है? इथाइल एसीटो एसीटेट इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग डिफरेंट कीटोन। अब जिस सीक्वेंस में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में आप मुझे आंसर देते रहिएगा।
H प्लस वाटर क्या बनेगा? सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। तो भाई एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा इसमें और इसमें, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, करेक्ट। H प्लस के लिए, किसके लिए? H प्लस पहले यहाँ जाएगा या पहले यहाँ जाएगा? कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, एक मिनट, अगर कीटो, ध्यान से देखना, अगर कीटोन पे सोचते भी हैं कि जाएगा तो OH प्लस वाटर का अटैक होगा तो एक ही कार्बन 2H, और अगर स्लाइटली यहाँ पे अगर हीटिंग इफेक्ट थोड़ा कर दिए, थोड़ा सा भी अगर हीटिंग इफेक्ट, अब यहाँ देखिए, क्या डायरेक्टली ऐसे कर दें एवरीवन भाया SNTH? अब रिकॉल कीजिए, आपको डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाए हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक अल्केन में, वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए होंगे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन का डी कार्बोक्सिलेशन इज वेरी इजी, सो मेनी टाइम्स विदाउट टेकिंग सोडा लाइम जस्ट बाई हीटिंग। इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग दिखाया होगा, उसमें ये मेंशन करवाए हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी, सॉरी, बीटा अल्फा बीटा कीटोन और एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 बीटा कीटो एसिड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी नहीं, बीटा कीटो एसिड और अल्डिहाइड। अगर यहाँ पे बीटा पोजीशन पे कोई भी माइनस एम, इसके अल्फा पोजीशन पे कोई भी माइनस एम ग्रुप रहेगा, तो स्पेशली मैं कीटोन के लिए बात बोला था कि इन केस बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन इज वेरी इजी। ऐसे जनरल, एक मिनट, जनरली डी कार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम लेते हैं, राइट, बट यहाँ पे विदाउट टेकिंग सोडा लाइम जस्ट बाय हीटिंग इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली आप हीट भी कर देंगे तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा थ्रू व्हाट? इनॉल। मुझे मैकेनिज्म याद है, किसी के पास अगर कॉपी है अल्केन का तो उसमें देख सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन में कि कीटोन के लिए मैं स्पेशली इसी के लिए मैं एक लाइन लिखवाया था और मैकेनिज्म भी दिखाया था कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इसका डी कार्ब, अगर जस्ट अगर आप हीट करते हैं तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है इनॉल, और यही ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है, करेक्ट ना? आप लोग को याद आ गया मैंने क्या बोला? इसका मतलब है कि ऐसे एग्जाम में दिखाया रहेगा 1 और 2 में हीट, आप सोडा लाइम खोजते रह जाइएगा। हीट का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट बाय हीटिंग। अगर यहाँ पे हीट भी कर देते हैं सोडा लाइम मिलने से तो किसी को भी क्लिक कर जाएगा, बट हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं कि अगर एसिड ग्रुप का डी कार्बोक्सिलेशन करना है उसके अल्फा पोजीशन पे, अगर कोई माइनस एम ग्रुप है तो विदाउट टेकिंग सोडा लाइम जस्ट बाय हीटिंग भी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, करेक्ट ना? चलिए यहाँ देखिए तो, और EAA किसके लिए फेमस है? EAA इज इंडस्ट्रियली वेरी फेमस कंपाउंड फॉर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट कीटोन। तो भाई डिफरेंट कीटोन के लिए फेमस है और पहला मेंबर ही नहीं बनाता तो बढ़िया नहीं रहता, राइट? तो यहाँ देखिए इसमें रिएक्शन का सीक्वेंस पहला क्या लिए हैं? H प्लस वाटर, करेक्ट, और सेकेंड में क्या लिए हैं? हीट। H प्लस वाटर में कौन सा मैकेनिज्म हुआ होगा? यहाँ पे एस्टर का क्या हुआ है? हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? एसिड प्लस अल्कोहल, और फिर इसको हीट कर दिया तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन एसीटोन और प्लस CO2, करेक्ट? ये पहला एग्जाम्पल, करेक्ट है ना? अब यहाँ देखना है स्टूडेंट, अभी भी मैंने क्या लिया? EAA से स्टार्ट कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ से एक कंपाउंड चाहिए, कीटोन ही चाहिए, बट अब प्रोपानोन नहीं ब्यूटानोन चाहिए, राइट? यहाँ से यहाँ
तो आपको नहीं लगता कि सर एक कार्बन ज़्यादा आपको चाहिए, जो यहाँ पे हुआ है उसमें एक कार्बन यहाँ पर CH3 बैठाना है, राइट? करेक्ट? तो कैसे हो सकता है? तो यहाँ देखिए इसका क्या यूज़ करेंगे। मैं इस ये कार्बन CH2 एक्टिव मिथाइलिन है या नहीं है, इसका मैं एडवांटेज लूँगा। पहले क्या ले लेंगे, बेस, और सेकेंड में लेंगे CH3Br। बोलिए क्या बनेगा? क्या यहाँ तक लिख सकते हैं एवरीवन? यहाँ तक का रिएक्शन को आप समझ पाए? मतलब मैं ये दोनों काम सोच लिया एक साथ था, चूँकि आपको ABC तोड़ करके पहले ही मैं समझा दिया हूँ कि कैसे होगा। यहाँ से बेस, यहाँ से क्या लेगा, दिस इज द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, -M, राइट? तो यहाँ से बेस H प्लस लेगा, यहाँ बनेगा CH-, इस पर अटैक करेगा SN2, यहाँ पे क्या आएगा CH3, राइट? अब क्या कीजिए, H प्लस वाटर, इसका क्या हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, राइट? बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा भाई मेरे साथ आप लोग को। उसके बाद आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये -M ग्रुप है, अब फिर भी थोड़ा मन में शंका है, राइट? तो सोडा लाइम ले लीजिए, उसमें तो कोई आपको शंका नहीं रहेगा, करेक्ट ना? सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे, ऐसे जनरली हीट से भी काम चल जाता है, बट फिर भी 100% श्योर होने के लिए सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे तो ए पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोबारा डिकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, यहाँ से CO2 और AH यहाँ आ जाता है, करेक्ट ना? AH जैसे ही यहाँ आएगा तो क्या नजर आएगा, पढ़िए, CH2 CH3, वही तो आपको चाहिए था, करेक्ट? इसमें आपने किसका लाभ उठाया, एक्टिव मिथाइलिन का, राइट? आप लोग का जस्ट ये स्टार्टिंग है, थोड़ा मैकेनिज्म ड्रॉप कर लीजिएगा। देखिए तो बेस में आप NaOH ले सकते हैं, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ NaOH, नॉट डाइल्यूट, RBr। थर्ड में H प्लस वाटर को H3 प्लस भी लिख देते हैं, और फोर्थ में सोडा लाइम। आप इस सीक्वेंस के थ्रू जाइए, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ। ओवरऑल देखिए तो मैंने सही लिखा है, सीक्वेंस फॉलो कीजिए तभी तो चेक कर पाइएगा कि सही लिखा है नहीं लिखा। नहीं अलग अलग है, ये 3 है, ये 4 है, ये सीक्वेंस थर्ड है, ये सीक्वेंस 4 है, 1 2 3 4।
देखिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे CH माइनस बना होगा, इस CH माइनस से मैंने इस पर अटैक किया होगा SN2, तो यहाँ पे R आ गया होगा CHR, फिर मैं हाइड्रोलिसिस किया होगा तो एसिड बन गया होगा, अल्कोहल आउट हो गया होगा, राइट। अब उसके बाद सोडा लैम लिए तो CO2 और यहाँ का H यहाँ पे आ गया होगा, CH2 बन गया होगा, तो CH3 CH2R। नेक्स्ट, अब R को आप चेंज करते रहिए, दिस इज मोर एंड मोर जनरलाइज, राइट। आपको यहाँ पे एक कार्बन चाहिए, CH3 हो, R को CH3 बना दीजिए, 2 कार्बन चाहिए, CH2 CH3 बना दीजिए। बट उसमें हम लोग एक चीज़ से बचेंगे कि R को 3 डिग्री R रख लेने से बचेंगे। वजह क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर SN2 ना होकर फिर वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, तो उस बात से हम लोग थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखेंगे, करेक्ट ना। क्योंकि ये जो CH माइनस है वो SN2 को फॉलो कर रहा है, तो अगर बहुत स्टेरिक क्राउडिंग कर देंगे तो SN2 की जगह पे E2 दे देगा, एलिमिनेशन दे देगा RX पे, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? चलिए अब लिखिए डेम। इसका कॉमन नेम बताइए। देखिए तो सही है, ओके। इसका कॉमन नेम एस्टर का कॉमन नेम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्रॉसपॉन्डिंग पेरेंट एसिड। मेलोनिक एसिड से मेलोनो क्या बोल सकते हैं? एसिड, एसिटिक से एसीटेट, तो मेलोनिक से मेलोनेट, राइट। IC का शॉर्टकट में बोलते हैं, डाई से D ले लिए, ई से इथाइल से E ले लिए, IM से M ले लिए, दिस इज नोन एज, इंडस्ट्री में इसको डेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट है ना? चलिए स्टूडेंट, एक मिनट, ये एक्टिव मिथाइलिन का केस है या नहीं है? बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। फिर से बोलिए तो कौन कौन रिप्लाई किए? एक तो यहाँ पे रोशन कुमार है, दूसरा बोलिए। श्यामना भाई, दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन लुक्स लाइक केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन जनरली माइंड में मेरा चलता है कि एक्टिव मिथाइलिन का मतलब है कि उस कार्बन का हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाए, करेक्ट। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं, बोलिए यस सर, यस। तो इसमें बेस डालेंगे तो इसमें भाई इसमें ओरिजिनल एसिड ग्रुप ही लगा हुआ है। ऐसे मेरे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्टिव मिथाइलिन है, आई एग्री, माइनस से माइनस एम, राइट। बट इसमें बेस डालेंगे तो इससे रिएक्ट करेगा या इस पार्ट से रिएक्ट करेगा? किस एसिड, किस आयन से? ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, बट इससे ज़्यादा एसिडिक है, राइट। इसका अंदर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो एक्टिव मिथाइलिन है, बट एक्टिव मिथाइलिन का एडवांटेज नहीं दे पाएगा, करेक्ट ना। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में इससे भी ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक है। इसको एक्टिव बोल रहे थे इसका एसिडिक कैरेक्टर की वजह से, राइट। पर इसमें से ये तो बस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, बट यहाँ तो ओरिजिनल एसिड ग्रुप ही लगा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, जो मैंने इसके बारे में बोला, हो सकता है कहीं पे काम में आ जाए, राइट। मेक ए सूटेबल कमेंट, बस इतना ही लिख लीजिए, मैंने जो बताया उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है एवरीवन। चलिए अब इसमें H प्लस वाटर,
लॉट ऑफ वाटर। यहाँ पे H प्लस अगर लॉट ऑफ वाटर लेंगे, लॉट ऑफ वाटर का मतलब यहाँ देखिए, लॉट ऑफ वाटर का मतलब मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ क्या करने के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर। लॉट ऑफ वाटर का मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, इसका मतलब इसका भी हाइड्रोलिसिस करेगा, इस पार्ट का भी करेगा, करेक्ट। बट वन, दोनों वन एक साथ नहीं होगा, वन बाई वन, पहले इस पे एसएनटीएच करेगा। अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, वाटर का कमी रहता सिर्फ एक जगह एसएनटीएच। बट अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एच प्लस और एच प्लस और मैंने बोल दिया सॉल्वेंट ही वाटर है, तो सॉल्वेंट एज ए वाटर मीन्स वाट, थोड़ा वाटर या एक्सेस ऑफ वाटर। देख तो सही है। और आपको पढ़ाया गया है कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो एसिड ग्रुप रहेगा, करेक्ट ना एवरीवन, और अगर सोडा लाइन में लाके हिट करते हैं तो दोनों का डी कार्बोक्सिलेशन एक साथ होगा या एट टाइम एक का होता है। तो मेलोनिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, तो क्या मिलना चाहिए सर, एसिटिक एसिड प्लस CO2, इज इट राइट? सही है ना? चलिए अब यहाँ पे एक लाइन लिखिए, डेम इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब इंडस्ट्रियली ये भी फेमस है, डेम इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सीक्वेंस देखिए, यहाँ से इस स्टार्टिंग कर रहे हैं डेम से, अब मुझे चाहिए एसिटिक एसिड, तो मैंने पहले क्या किया, पहला सीक्वेंस H प्लस वाटर और दूसरा सीक्वेंस, करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया? ये एक्टिव मिथाइलिन है या नहीं है? तो सर यहाँ पे तो कोई एसिड ग्रुप है ही नहीं, तो इस मॉलिक्यूल में इसका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, राइट, -M, बट यहाँ से मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम डेम, बट मुझे चाहिए प्रोपानोइक एसिड, ये एसिड चाहिए था, क्योंकि डेम का डायरेक्टली H प्लस वाटर लेंगे तो और लास्ट में फर्दर ट्रीटेड विथ सोडा लाइम तो मिलेगा एसिटिक एसिड, बट मुझे चाहिए यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करना है और प्रोपानोइक एसिड। तो यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, आप लोग इसको पकड़िएगा, बेस लाइक NaOH, करेक्ट ना, और सेकेंड में CH3Br, बोलिए तो क्या होगा? अभी जस्ट ऐसा काम आप लोग किए हैं, यहाँ से बेस, यहाँ से क्या लेगा H प्लस CH माइनस Na प्लस 1/1 लिख देते हैं, बाद में एटलीस्ट एक रिएक्शन तो बनता है, बेस लाइक NaOH। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा DKC में, ठीक है? हम लोग किसका एडवांटेज लिए, एक्टिव मिथाइलिन होने का, राइट? यहाँ तक आ गए? अब H प्लस वाटर, भाया विच पाथ, SNTH। अब बोलिए, दो एसिड ग्रुप में किसी एक एसिड ग्रुप का डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ देखिए
तो मान लेते हैं इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो ये पार्ट CO2 बनकर निकल जाएगा। और यहाँ पे एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म तो पता है ना कि R माइनस पे फिर H आ जाता है। मार्फोलॉजी यहाँ से CO2 और H कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और लास्टली नज़र क्या आ रहा है, CH3CH2। यस, तो बहुत टफ था सीक्वेंस। SNTH भी जानते हैं, SN2 भी जानते हैं, और एक्टिव मिथाइलिन भी जान गए, राइट। ये वाला पार्ट लिख लिए थे आप लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे, ये पार्ट ये वाला था। करेक्ट है। इसको जनरलाइज कर लिया जाए। फर्स्ट में क्या यूज करेंगे, बेस। उसके लिए आप कॉन्सनट्रेटेड NaOH या KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में क्या यूज करेंगे, RBr। उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि R यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड में क्या करेंगे, H प्लस वाटर। अब फोर्थ में क्या करेंगे, सोडा लाइम एंड हीट। देखिए तो मैंने सही लिखा। आप लोग का फर्स्ट टाइम एक बार प्रैक्टिस कीजिए। पहले बेस यूज करेंगे, क्या बनेगा, C माइनस Na प्लस अगर NaOH है तो, राइट। फिर SN2 RBr पे, फिर SNTH दोनों एस्टर के कार्बोनाइल कार्बन पे, और लास्ट में डिकार्बोक्सिलेशन। दो एसिड ग्रुप में से किसी एक को डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, राइट। इस सेक्शन को हटाएं। तो ये था पूरा स्टोरी किसका, EAA का। तो EAA किसके लिए फेमस है, फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट कीटोन। और डेम किसके लिए फेमस है, फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, और साथ में हीट भी कर रहे हैं, करेक्ट। मैं बता रहा हूँ, अगर हीट करते हैं तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, O माइनस Ag प्लस, करेक्ट। और सबसे खास बात है कि भाई RX में अगर सिल्वर प्लस, SN1 में पढ़ाए थे, RX में अगर Ag प्लस डाल देते हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ से क्या लेता है, X माइनस। Ag प्लस यहाँ से क्या ट्रैप करेगा,
मतलब तोड़ कर मैं मार्फोलॉजी बता रहा हूँ, बाद में हम लोग यहाँ पे एक लाइन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी तोड़ कर सोचने के लिए आर प्लस प्लस ए जी बी आर, और यहाँ का ओ माइनस आर प्लस, यहाँ का ओ माइनस और यहाँ का आर प्लस, क्या बन जाएगा? इधर बनेगा या एस्टर बन जाएगा? यस, तो ये था सिल्वर एसीटेट प्लस आर एक्स, सिल्वर एसीटेट प्लस आर एक्स बिकम्स एस्टर, राइट। मार्फोलॉजीज को ऐसे याद रखिएगा। किसको किसके लिए खास इफेक्शन रहेगा? सिल्वर को हेलोजन के लिए, और ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? करेक्ट। यस, यहाँ तो हो गया एवरीवन। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अपना समझ लीजिएगा। मैं अपना एक फ्री स्लॉट आपको बता रहा हूँ मॉर्निंग का। इस टाइम पे मैं फ्री हूँ। अगर कोई गुंजाइश रहेगा आप लोग के तरफ से, मॉर्निंग में हर वीक में मैं इस दिन फ्री रहूँगा। वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे इस टाइम पे मेरा क्लास नहीं रहता है, बायो का क्लास चलता रहता है ड्रॉपर बैच में। तो आपकी तरफ से अगर कहीं पे कोई गुंजाइश बनता है मॉर्निंग में भी क्लास लेने का तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो एक तो टाइम निकल रहा है वेडनेसडे। देखो उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब बट एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब मैंने कि हाँ यहाँ पे घर पे आकर पढ़ाना ख़राब लग रहा है। ऑब्वियसली कोरोना के टाइम पे तो घर से ही सब कुछ लाइफ चला है, बट अगर सुबह में मेरा अगर टाइम खाली है, थोड़ा सुबह में ज़्यादा इनर्जेटिक फील करते हैं। शाम होते थे 9 बजे के बाद थोड़ा सा एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो जाता है। 4 बजे से कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं राइट। तो सुबह में अगर थोड़ा सा, लेकिन वही है कि आपका अगर स्कूल का एक्टिविटी बहुत अभी टाइट शेड्यूल है तब तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ ये सही रहेगा। चलिए, अब जो रिएक्शन का अभी आज कवर नहीं करूँगा, जस्ट आज नाम लिख कर छोड़ दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, पक्का आपका फर्स्ट टर्म में आएगा ही आएगा। कौन सा रिएक्शन? हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कम से कम मोर देन 20 टाइम्स तो जी में पूछा हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट है। हेलो फॉर्म बोलते किसे हैं? यहाँ देखिए CH3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म। नाम लिखते रहिए तो इसको क्या बोलेंगे?
क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आयोड फॉर्म। क्या बनेगा, ऐसा कहीं पर रिएक्शन पढ़ाए हैं? अभी सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे हेलो फॉर्म में, अब पहले जो मुझे रिक्वायरमेंट होना है ना उसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ। Cl2 प्लस NaOH बोलिए भाई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, और डाइल्यूट एंड कोल्ड में क्या रहता है, बनता है NaCl प्लस NaClO, समझ गए, याद है आप लोग को? एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट कर देता था NaCl प्लस NaClO3, ये तो दो तीन तीन बार पढ़ाया हूँ। कहाँ पे, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे पक्का आया होगा, एक बार रिडॉक्स में, करेक्ट। तो ये 2-3 जगह आ चुका है फ्रीक्वेंट। तो Cl2 प्लस NaOH गिव्स व्हाट, NaCl प्लस NaClO, ये समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, इसका उल्टा भी रिएक्शन होता है, पता है कि नहीं? इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, और इसको क्या बोलेंगे, बोले कॉम्प्रोपोर्शनेशन, राइट। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाना क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन, और यहाँ से यहाँ तक जाना, यस। तो एक्चुअल में हेलो फॉर्म रिएक्शन में एक रिक्वायरमेंट होता है X2 एंड NaOH का, ध्यान से बातों को सुनना है। किसका रिक्वायरमेंट होता है, X2 एंड NaOH का। बट IIT का देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे उस बच्चों को घुमाते रहते हैं, X2 एंड NaOH लिखें या X2 एंड OH माइनस लिखें, अलग बात या सेम बात। बट यहाँ तक देते तब भी हम लोग पकड़ लेते हैं, वो देते ही नहीं है, ये है ऐसे देंगे X माइनस एंड OX माइनस, मतलब बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा कि क्या ले लिया गया है, राइट। मतलब समथिंग लाइक दिस, Cl माइन NaCl अब प्लस NaClO, ऐसे बोल देंगे। सो मेनी टाइम्स ClO माइनस भी सिर्फ बोल देंगे। इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू दिस, तो इसका उल्टा कॉम्प्रोपोर्शनेशन होकर ये भी तो हो सकता है, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि A और A ऑर्गेनिक में हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए आप इक्वल मान सकते हैं। किसी को डाउट क्यों ऐसा हो रहा है? तो डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स भी एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है कॉम्प्रोपोर्शनेशन, राइट। मतलब इस यहाँ देखिएगा, एक तरीका रहेगा रिएजेंट देने का हेलो फॉर्म में, मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना है, एक तरीका क्लोरोफॉर्म के लिए रहेगा, बिल्कुल ये सब लोग पहचान जाएगा कि हाँ क्लोरोफॉर्म होना है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, इसी को क्या दे दिया जाएगा, Cl माइनस एंड NaClO, मतलब NaCl एंड NaClO। सो मेनी टाइम्स NaClO भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ClO माइनस दे दिया जाएगा, करेक्ट। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको इक्वल टू इसको इक्वल टू इसको एक ही मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में वाटर मिलाते हैं, क्या बनता है एवरीवन, कुछ तो बनता होगा। ब्लीचिंग पाउडर किस लिए फेमस है? जनरली कुआं वगैरह में, जहाँ भी कुआं का पानी का यूज़ करते हैं ना, जैसे हम लोग अपने गांव में या यहाँ भी बहुत जगह कुआं है, सिटी में भी, राइट। तो हर 6 मंथ में उसमें थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। वजह
अगर उसको पानी का, अभी तो नहीं होता है यूज पीने के लिए, बट पहले के ज़माने में कुआं का पानी का पीने के लिए भी यूज होता था। ब्लीचिंग पाउडर, मुझे याद आ गया तो अभी तो शायद तुम देखे भी नहीं होगे गांव में, राइट? नहीं, हम लोग बचपन में हम लोग गांव में एक कुआं का नाम ही है, देखिए मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। उसका नाम ही था मीठा पानी का कुआं। हम लोग गांव में खारा पानी है तो पता होगा ना, तो उसका एक कुआं, स्पेशल कुआं था जिसका नाम था मीठा पानी का। वहाँ से सब लोग लाते थे पीने के लिए पानी। वो सब शायद टाइम तुम देखे नहीं हो। और सबका ड्यूटी था कि शाम में ये लाएगा, सुबह लाएगा, दोपहर ये लाएगा प्रॉपर। तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है कि वो क्या, वहाँ के बैक्टीरिया जो भी है उसको किल करेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर में जब H2 डालते हैं तो ये बनता है CaOH2 + Cl2, करेक्ट ना? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, देखिए वो लोग एक ही क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्लोरोफॉर्म कौन देता है वो बाद में देखेंगे, बट क्लोरोफॉर्म बनाना है तो जनरली Cl2 और बेस लेते हैं, क्या लेते हैं? तो वो डायरेक्टली Cl2 + बेस नहीं बोले, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर बोल दिए, राइट? तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर मिला के नहीं मिल गया आपको? NaOH से मतलब था या OH- से मतलब था? OH- से। तो यहाँ पे क्या है, CaOH2 + Cl2 इक्वलेंट टू हो गया Cl2 एंड OH-। इसको भी नोट कीजिए, सब हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? ओके, यहाँ देखिए, अगर इसका डाइल्यूट NaOH का डाइल्यूटेड फॉर्म भी लिए हुए हैं तो दिस कम्बिनेशन ऑल्सो बिहेव एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब हम लोग बस रेडी करके रख रहे हैं, ठीक है? वजह यहाँ से रिएक्शन क्या होगा एवरीवन, NaCl + NaClO + H2O, यहाँ तक आ गए। और यहाँ देखिए, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट दिस NaClO डिसोसिएट इन फॉर्म ऑफ दिस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। दिस वन डिसोसिएट इन फॉर्म ऑफ व्हाट, NaCl + O। और यहाँ अगर नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या, खुद को रिड्यूस किया और दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। दैट्स वाई दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो यूज्ड फॉर व्हाट, माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट, जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा, करेक्ट? ओके स्टूडेंट, तो मोटा मोटी हम लोग हैलो फॉर्म पढ़ने का थोड़ा सा बैकग्राउंड रेडी किए हैं। तो नेक्स्ट 1.5 क्लास सिर्फ और सिर्फ हैलो फॉर्म। आज के लिए इतना ही।